दोस्तों, जेड भवानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो अपन वीडियो लेकर आए हैं वो आज जानेंगे अपन नाटो और ईयू के बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं नाटो। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं अपन नाटो। नाटो की सबसे पहले आती है इसकी फुल फॉर्म। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ये है नाटो की फुल फॉर्म। ठीक, अब देखो नाटो का गठन क्यों किया गया, इसके पीछे आपको पूरी कहानी बताता हूं। देखो, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 के मध्य। दोनों विश्व युद्ध वो इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? यूरोप कॉन्टिनेंट से, यूरोप महाद्वीप से हुई थी। यूरोप महाद्वीप से हुई थी। अब देखो वो पूरा वर्ल्ड वार का रूप ले लिया था। अब ये देखो विश्व का पहला विकसित महाद्वीप कौन सा है? यूरोप है। तो पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान किसको उठाना पड़ा? यूरोप महाद्वीप को। तो भैया दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद में भी अभी यूरोप महाद्वीप के देशों को आपस में सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ी क्या थी? चिंता थी, क्योंकि पहला विश्व युद्ध हुआ वो भी यूरोप महाद्वीप से, दूसरा हुआ वो भी वहीं से। अब इन फ्यूचर कोई भी होगा तो भैया सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे ऊपर ही पड़ता है। तो उसी को लेकर उन्होंने कहा कि अब अपन क्या करते हैं, कुछ बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका है और यूरोप महाद्वीप के कुछ इन्होंने स्टार्टिंग के अंदर 11 और बाद 2 कंट्री 13 कंट्रियों ने मिलकर आपस में एक समझौता किया था, जिसे आप नाटो के नाम से जानते हो। नाटो का मेन पर्पस क्या है भैया? कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उत्तरी अटलांटिक। जैसे अपन बात करते हैं पूरे जो वर्ल्ड का मैप, इधर देखो आप, ये तो है भैया यूरोप, ठीक है, ये है यूरोप महाद्वीप, ये पड़ता है उत्तरी अमेरिका। और अब देखो यहां पर दोनों महाद्वीपों के बीच में कौन सा महासागर है? अटलांटिक। और ऊपर वाला क्या कहलाता है? नॉर्थ अटलांटिक। ठीक है, तो अटलांटिक है पूरा ये एस की शेप के अंदर, ऊपर वाला क्या कहलाया? नॉर्थ अटलांटिक। तो नॉर्थ अटलांटिक देशों ने आपस में मिलकर क्या बनाया? एक ऑर्गेनाइजेशन, एक गठबंधन की, एक संधि की। और संधि क्या है भैया? संधि किसको लेकर है? कि सुरक्षा को लेकर है। अगर आपने अपने ऊपर किसी एक भी कंट्री के ऊपर कोई दूसरा देश आक्रमण करता है तो सारे एक हो जाओ, सारे एक होकर क्या करो? उसको ठोक डालो भैया। तो सुरक्षा को लेकर एक नाटो का गठन किया गया था। पहला तो किसने? नाटो की फुल फॉर्म ये तो आ गया। इस पीछे इसकी कहानी क्या? नाटो का गठन क्यों किया गया था? सुरक्षा को लेकर, ठीक है, क्योंकि पहला दूसरा विश्व युद्ध हुआ था यूरोप में, उसी को लेकर एक गठबंधन किया गया था, जिसे आप नाटो के नाम से जानते हो। तीसरा क्वेश्चन है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो ये संधि कब की गई? नाटो की स्थापना या फिर नाटो का गठन कब हुआ? ये संधि कब की गई थी? 1949 में। नाटो का बच्चों मुख्यालय पूछे आपसे कि नाटो का मुख्यालय कहां है, तो उत्तर क्या रहेगा? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी? बेल्जियम की। ये है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। वर्तमान में नाटो के कुल कितने सदस्य देश हैं? वर्तमान में नाटो के कुल सदस्य देशों की संख्या, कुल सदस्य देश कितने हैं? 30। लेटेस्ट नवीनतम सदस्य देश कौन सा देश बना? नवीनतम सदस्य देश या फिर तीसरी जो 30वें नंबर की जो कंट्री अभी शामिल हुई है उसका नाम बच्चों मैसिडोनिया, और मैसिडोनिया की राजधानी स्कोप्जे। ठीक है, ये है 30वां सदस्य देश। तो नाटो क्या है? 30 देशों का क्या है? एक गठबंधन है, एक संधि के तहत इनका गठबंधन किया गया था। इनका मेन पर्पस क्या है भैया? क्या है? सुरक्षा को लेकर है। कोई दूसरा देश इनके ऊपर किसी के ऊपर आक्रमण करे तो सारे एक होकर उसका मुकाबला करना। फिर इसको और भी बढ़ाया गया था। देखो भैया, नाटो का मेन पर्पस तो सुरक्षा है, दूसरा क्या है? कि ट्रेडिंग, व्यापार, क्यों विकास भी तो करना है सुरक्षा के साथ साथ। तो इनका मेन पर्पस तो सुरक्षा था। अब इनके ऊपर किसी भी देश के ऊपर कोई दूसरा देश आक्रमण करता सारे एक हो जाते हैं। ठीक है, नाटो। तो नाटो का 30वां सदस्य कौन? मैसिडोनिया बना है। ये इतना सा आप नाटो जानो। अब वो टाइम अलग था, 1949 का वो दौर था, तब सुरक्षा मेन मुद्दा हुआ करता था। अब क्या हुआ बच्चों? धीरे धीरे समय बदलाव आया, धीरे धीरे बदलाव आया। तो फिर धीरे धीरे बदलाव आने के बाद में आपस में अब 2 देश 4 देश आपस में लड़ाई कम होती गई, और धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग पूरे विश्व के अंदर 1990 का वो दशक है, उसी दौरान पूरे वर्ल्ड के अंदर आर्थिक मंदी का दौर आ गया। क्या आ गई? पूरे देश के अंदर
पूरे विश्व के अंदर आर्थिक मंदी आ गई। तो अब देखो भैया महंगाई खतरनाक तरीके से बढ़ गई, व्यापार में बिल्कुल घाटा हो गया, पूरे वर्ल्ड के अंदर भूखमरी जैसी हालत हो गई। उस कंडीशन के अंदर एक आपसे क्वेश्चन है, विश्व का पहला विकसित महाद्वीप यूरोप महाद्वीप के अंदर जितने भी कंट्रियां आती है वो क्या है, वेल डेवलपमेंट है, ठीक है। उन देशों के अंदर जितनी प्रति व्यक्ति आय होती है एक मंथ की भैया उतनी हमारे व्यक्तियों के एक साल की आय मानी जाती है। ये हाल है यूरोप और भारत के अंदर। तो अब आर्थिक मंदी का दौर है, पूरे विश्व के अंदर पड़ा, हमारे भारत के अंदर भी बहुत बुरा हाल हुआ था भैया 1990 के दशक का। आपको पता है 1990 में हमारे देश की हालत क्या थी, ठीक है। हमने IMF से भी लोन लिया था 1990 के अंदर, इतने बुरा दौर था हमारे भारत का। अब देखो भैया उसी दौरान यूरोप महाद्वीप के देशों ने मिलकर कहा कि देखो यार कि सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पड़ रहा है, यूरोप के अंदर, क्योंकि यूरोप विश्व का पहला विकसित महाद्वीप है। यहाँ पर कंट्रियों पर बहुत ज्यादा प्रभाव, क्योंकि दूसरे देश है जो जैसे गरीब है उनके तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। जिस हिसाब से अगर मान लीजिए अपने भारत के अंदर बात करें कि हमारे देश के अंदर आज प्रेजेंट टाइम के अंदर एक साल के जो वार्षिक आय कितनी है या प्रति व्यक्ति आय निकाले तो कितनी है, हमारे लगभग 1,20,000 से 25,000 के करीब इतनी है। कि महीने कितनी आती है, 10 से 12,000 रुपए ये आता है। और अगर यही बात करें यूरोप कॉन्टिनेंट के देशों में तो उनके 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं। अब उनका खर्चा भी इसी हिसाब से है, तो वो 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए महीने के कमाते हैं, तो वहां पर खर्चा भी इसी हिसाब से करते हैं। लास्ट में महीने के एंड तक कुछ नहीं बचता उनके, वो खर्च कर देते हैं उसी हिसाब से। लाइफस्टाइल भी ऐसी है, हमारे अलग है भैया। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये तो पूरे वर्ल्ड की मतलब आपने भारत की निकाली है प्रति व्यक्ति, अगर पर्सनली बात करें, मान लीजिए कि हमारे देश में कोई व्यक्ति वो 8,000 रुपए महीने काम करता है, तो ऐसे क्या सोचता है वो कि अब 2,000 रुपए तो काम चला लूं और 6,000 रुपए बचा लूं। ये हमारे इंडियन की खास बात है, हम बचाने पे ज्यादा, सेव करने पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर किसी व्यक्ति के 10,000 रुपए महीने कमाता है तो वो सोचता है यार 3,000 में काम चला लूं, खर्चा लग जाए 3-4 या 4,000 5,000 रुपए बचा लूं मैं कैसे सेव करके। अगर कोई बच्चा या व्यक्ति 50,000 रुपए महीना कमाता है हमारे इंडिया के अंदर, तो वो क्या सोचता है 10 या 15,000 के अंदर महीना निकालूं और 30 से 35,000 रुपए बचा लूं। ये है हमारी मानसिकता, ऐसी है। तो उसी प्रकार लेकिन यूरोप में क्या होते हैं, पूरे बड़े मतलब लाइफ स्टाइल उनकी ऐसी है, खर्चा भी पूरा करते हैं। अब देखो भैया पूरे विश्व के अंदर आर्थिक मंदी का दौर आ गया, पैसे तो है ही नहीं, करे क्या, व्यापार ठप हो गया, तो प्रॉब्लम उनको हुई, हमारे इतनी ज्यादा नहीं हुई। हम तो पहले भी गरीब थे, पहले 4 रोटी खाकर टाइम पास करते थे, अब हमने 3 रोटी खानी या 2 रोटी खानी शुरू कर दी। प्रॉब्लम हुई यूरोप महाद्वीप के अंदर। उन देशों ने कहा यार छोटे छोटे देश है ये तो क्या हो रहे, इनके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा और हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। ये लोग दूसरे देश है वो आपस में हमारे से व्यापार करके पैसा कमा रहे हैं, काम चला रहे हैं और हमारा हो गया बुरा हाल। तो अपन क्या करें, अब अपन यूरोप महाद्वीप के छोटे छोटे देशों ने मिलकर क्या कहा कि हम अपना एक संगठन बनाते हैं और आपस में मिलकर व्यापार करते हैं। तो एक चीज आप बताना, एक तो होती है दोस्ती, एक होता है व्यापार। अगर मान लीजिए व्यापार और दोस्ती के बारे में कहा जाता है कि व्यापार और दोस्ती हमेशा बराबर वालों के साथ होनी चाहिए। अगर मान लीजिए हमने दोस्ती की बहुत ही किसी पैसे वाले दोस्त, मतलब कोई भाई से वो बहुत ज्यादा पैसे वाला है, तो अपने को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। कैसे, मान लीजिए इनके कोई प्रोग्राम है और हमने अब उनके मतलब प्रोग्राम में जाना है, तो हमारे मन में शर्म आएगी यार ये तो बहुत पैसे वाला है। उनकी फैमिली में जाते हैं तो कपड़े अच्छे होने चाहिए, कौन सा गिफ्ट लेकर जाऊं, ये प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे मन के अंदर भाव आया ना। दूसरी बात है वो इतना पैसे वाला दोस्त है, अगर अब उसको अपन घर पे कोई प्रोग्राम तब बुलाते तो शर्म आती है यार इतना पैसे वाला है, अपने घर में तो है ही नहीं ढंग से रहने का ही नहीं है जो भी है, तो वो कैसा फील करेगा। तो ये तभी तो कहा जाता है कि दोस्ती और व्यापार हमेशा बराबर वाले के साथ हो तो अच्छा होता है। अब मान लीजिए कोई बहुत पैसे वाली कंट्री है, गरीब देश से व्यापार करेगी तो उसको क्या मुनाफा होगा, और मान लीजिए गरीब को तो फायदा होगा लेकिन मुनाफे वाले को तो पैसे वाले को तो कंपनी को नहीं हुआ। उसी प्रकार से कहा जाता है कि अगर दो बहुत डेवलपमेंट कंट्री है और व्यापार उन्हीं के मध्य हो तो बहुत जल्दी क्या होता है, प्रोग्रेस होती है, डेवलपमेंट होता है। उसी को लेकर यूरोप महाद्वीप देशों ने मिलकर क्या किया, एक संगठन का निर्माण किया भैया, उसी को आप ईयू के नाम से जानते हो, ठीक है। ईयू की फुल फॉर्म क्या है, यूरोपियन यूनियन। ईयू की फुल फॉर्म क्या है बच्चों, यूरोपियन यूनियन, जिसे आप हिंदी में यूरोपियन संघ के नाम से जानते हो, ईयू, यूरोपियन यूनियन। यूरोप के देशों ने मिलकर क्या किया बच्चों, एक ईयू के नाम से स्थापना की। इनका मेन पर्पस क्या है, आपस में मिलकर व्यापार को बढ़ावा देकर विकास करना, ये चीज है। और ईयू की स्थापना कब हुई, 1993 में, और ईयू का मुख्यालय
मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स से बेल्जियम में ईयू का हेडक्वार्टर है। ये तो ये हो गया। एक देखो अपन आपस में मान लीजिए कि हमने एक संगठन बनाया और हमने मान लीजिए कि 20 देश है, 30 देश है, हमने क्या किया, हम कोई व्यापारिक समझौते को हमने साइन किए और सभी देशों की करेंसी अलग अलग है। जिस हिसाब से मान लीजिए आपके क्या चलते हो, टका हो, भाई के क्या हो, पाउंड हो, ठीक है, इनके डॉलर हो, इनके किसी के यूरो हो, किसी के क्या हो, रियाल हो, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से अलग अलग करेंसी हो, किसी के रेंड हो, ठीक है। तो अब देखो भैया अलग अलग करेंसी होगी, तो अब मान लीजिए अलग अलग करेंसी है तो हमें कोई सामान चाहिए दूसरे देश से, हमने कहा भाई यार चीनी भेजे यार तुम्हारे देश से, या फिर अपने व्यापारी आपस में। तो अब देखो चीनी के रेट हमने पूछे अलग अलग देशों से, तुम्हारे क्या है, वो कहता है भाई हमारे तो 200 रेंड है, कोई कहता है हमारे तो 100 डॉलर की है, कोई कहता है भाई हमारे तो 400 रेंड की है, कोई का पाउंड की है, किसी की रियाल, अलग अलग है। तो प्रॉब्लम आ गई ना, तो अब ये प्रॉब्लम रहती है। तब उन्होंने सभी ने कहा कि भैया व्यापार कैसे प्रमोट होगा, कैसे बढ़ेगा, जब सभी की करेंसी एक कर दी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो उसी को लेकर भैया ईयू ने क्या किया, जितने भी इसमें सदस्य देश होंगे सभी करेंसी एक कर ली जाए। तो ये क्वेश्चन आया था हमारी पिछली जयपुर की भर्ती में, और क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ईयू की मुद्रा क्या है, क्या ईयू की मुद्रा क्या है, ये क्वेश्चन आया था। तो इन सभी ने मिलकर क्या किया, एक करेंसी बनाई और करेंसी का नाम क्या रखा, यूरो, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब आपसे एक क्वेश्चन है, वर्तमान में ईयू के कुल सदस्य देश कितने हैं, कुल सदस्य देशों की संख्या, कुल कितने सदस्य देश है ईयू के वर्तमान में, 27। कुल कितने हैं, 27। अभी 2020 के अंदर ब्रिटेन क्या हो गया था, ईयू से बाहर हो गया था। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप एनडीए का एग्जाम दोगे तो वहां से क्वेश्चन आ सकता है, एनडीए सीडीएस वगैरह। अपने तो आर्मी में तो नहीं आता है, बट फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ। इधर वाला तो लिख लिया होगा आपने, बातों नहीं लिखा, लिख लिया, चलो ऊपर बता देता हूँ। देखो एक है ब्रेक्जिट डील। ब्रेक्जिट डील क्या है, तो उत्तर क्या है, ब्रेक मतलब ब्रिटेन, एग्जिट मतलब बाहर होना। क्या ब्रिटेन का ईयू से बाहर होना, ये क्या कहलाया, ब्रेक्जिट डील कहलाया। देखो इंग्लैंड में कौन सी करेंसी चलती है, पाउंड, और देशों के मध्य, दो और देशों में यूरो। तो प्रॉब्लम यही होगी थी, क्या हमारे देश में तो करेंसी चलती है पाउंड, और में चलती है यूरो। तो प्रॉब्लम यही, उन्हीं को लेकर इंग्लैंड के अंदर बिल पास किया गया था, और भैया इसी ब्रेक्जिट डील को लेकर वहां पर सरकार गिर गई थी, और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री जॉन मॉरिसन, ठीक है ना, ये थे। तो इन्हीं कानून की सरकार आई थी भैया इसी बिल को लेकर। तो ये भैया बहुत ही जबरदस्त बिल रहा था। तो आप ध्यान रखना, ब्रेक्जिट डील क्या है, तो क्या कहोगे, ब्रिटेन का ईयू से बाहर होना क्या है, ब्रेक्जिट डील है। वर्तमान में ईयू के मेंबर कितने हैं, 27 है, और ईयू का हेडक्वार्टर क्या है, ब्रुसेल्स से बेल्जियम, और ईयू की करेंसी क्या है, यूरो। तो ये होता है नाटो और ईयू। तो एक बार फटाफट क्या कर लेते हैं, अपन रिवाइज कर लेते हैं। नाटो की स्थापना के पीछे मेन रीजन क्या था, सुरक्षा, और ईयू को लेकर क्या था, ट्रेडिंग, व्यापार, ठीक है। नाटो की स्थापना कब हुई, 1949। ईयू की स्थापना कब हुई, 1993। दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। एक अपने वाई ग्रुप के अंदर क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन पूछा गया था बेल्जियम की करेंसी क्या है, ये आया था। तो आप बताओ क्या है, यूरो है। तो यहां से बहुत आसान हो जाता है। तो ये देखो ईयू की, ये भी आ गया था, ईयू की मुद्रा क्या है। तो इसी हिसाब से क्वेश्चन मैंने आपको सारे बताए नाटो और ईयू से। तो आप ये दोस्तों बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।